भारतीय जनता पार्टी प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ती और हर बार पार्टी का प्रचार करती है। इस तरह के आरोप अक्सर पार्टी पर लगते रहते हैं। उसी कड़ी में अब ऐसा कुछ हुआ है जिसने एक बार फिर विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका दे दिया है और कांग्रेस अब खुलकर बीजेपी पर हमलावर हो गई है। क्या है मामला जिससे विपक्ष कर रहा है बीजेपी की किरकिरी? देखिए रिपोर्ट। देश के दो प्रमुख राज्यों में चुनाव हैं और दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसे में पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए जमकर प्रचार कर रही है। लेकिन अब बीजेपी अपने निजी फायदे के लिए और पार्टी का प्रचार करने के लिए G20 समूह की बैठक का भी इस्तेमाल कर रही है, ये कहना है विपक्ष का। दरअसल G20 समूह की अध्यक्षता के लिए भारत की तरफ से तैयार किए गए लोगों में कमल का फूल लगाया गया है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए बीजेपी पर बेशर्मी से खुद का प्रचार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी तरह के एक कदम को खारिज कर दिया था। जयराम रमेश ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, 70 से भी ज्यादा साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह G20 की भारत की अध्यक्षता का आधिकारिक लोगो बन गया है। ये भौचक्का कर देने वाला तो है ही, ये भी बता रहा है कि मोदी जी और बीजेपी बेशर्मी से खुद का प्रचार करने का कोई मौका नहीं गंवाने वाले। जयराम रमेश के अलावा कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी G20 के आधिकारिक लोगों में कमल का फूल होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ये भारत सरकार का एम्बलम भारत सरकार का कम और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा लगता है। कमल का फूल इस एम्बलम में कहां से आ गया? क्या ये सरकार भारत की नहीं है, बीजेपी की सरकार है? और सरकार जो अपने ही देश के 20 करोड़ लोगों के खिलाफ सुबह शाम नफरत फैलाती हो, वो वन फैमिली को नारा दे रही हो, कौन यकीन करेगा? इस एम्बलम को हटाना चाहिए और इसमें से कमल के फूल को हटाना चाहिए। कांग्रेस की आपत्ति के बाद सियासत गर्मा गई और बीजेपी की तरफ से पलटवार का दौर शुरू हो गया और इस मामले में बीजेपी की तरफ से सफाई देने की कोशिश की जा रही है। अब बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन चुनाव के दौरान लोगों में बदलाव करके कमल का ही फूल लगाना सवाल तो खड़े करता है।